जय हिंद। नमस्कार। मैं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बोलने वाला मुंबई से। कल हमने एक फिल्म देखी द केरला स्टोरी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सभी कलाकारों को कि जिस खूबी से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ़ है। और जो सच्चाई, जो हकीकत आपने देश के सामने लाकर खड़ी की, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि सैल्यूट करते हैं। सवाल ये उठता है कि सालों से ये समस्या चलती आ रही है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, फिर सरकार और एजेंसियां क्या करती हैं? सवाल है, प्रश्न चिन्ह है और पूछा जाएगा कि आखिर एजेंसियां क्या करती हैं। सालों साल एजेंसियां क्या करती रही हमारे भारत की, और सरकार में बैठे जितने भी नेता हैं उन्होंने क्या किया। सालों से कोई भी खेल षड्यंत्र का हो वो एकदम शुरू नहीं होता। कोई भी खेल अगर षड्यंत्र का होता है तो एक दिन में कभी साजिश नहीं रची जाती। आखिर केरला की सच्चाई क्या है, ये सरकार को बताना चाहिए और सरकार से पूछेगी जनता कि आखिर सच्चाई क्या है। क्यों हमारे देश के अंदर ऐसे अराजक तत्व, ऐसे षड्यंत्रकारी तत्व अभी तक फैले हुए हैं जिनका कोई इलाज नहीं, कोई उपचार नहीं। फिर सरकार में बैठी एजेंसियों का मतलब क्या, सरकार में बैठे सत्ताधारियों का मतलब क्या? हमें शर्म आती है कि अगर कोई राजा, कोई संतरी, कोई मंत्री अगर देश की जनता की रक्षा ना कर सके, बहन बेटियों को ना बचा सके, तो फिर लानत है, धिक्कार है ऐसे मंत्रियों पर, सत्ताधारियों पर जो देश की रक्षा ना कर सके। बड़ा सोचने का विषय है। पिक्चर जब देखी तो दिमाग और दिल पूरा हिल गया। जो नाड़ियाँ बनती वो भी चालू हो गई। समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में क्या चलता है। आखिर धीरे धीरे करके अब सच्चाई सामने आती है। लेकिन अब तक ऐसा कानून था कि सच बोलने वाले को फंसा दिया जाता था हमारे सत्ताधारी नेताओं के द्वारा। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि अब उनके सिर पर आकर पड़ी है, इसीलिए अब धीरे धीरे उनकी आंखें खुली हैं। ये सच है, कड़वा कड़वा सच है। हम ये नहीं पता कर सकते अभी तक, हमें ये नहीं मालूम कि हम रहते कहाँ हैं, हम कहाँ रह रहे हैं अभी। क्या हम तालिबान में रह रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? हम कहाँ रह रहे हैं, हमें ये तो बताइए आप। हिंदुस्तान में बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, ये बड़ा शर्म का विषय है। और नेताधारी सत्ता पर बैठ के आराम करते हैं। आखिर एजेंसियां क्या करती हैं, इस बात का सवाल तो गृह मंत्रालय लेगा, सत्ताधारी नेता लेंगे। हम तो सिर्फ बता सकते हैं। पहला ज़िंदगी में ऐसा मौका आया है कि हमारे अंदर बोलने की कुछ हिम्मत आई है, वो भी उसकी वजह से। यूपी के अंदर, एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेता संत ने सत्ता संभाली और न्याय प्रक्रिया को आगे ले जाते हुए उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना लिया। वहाँ भय नाम की कोई चीज़ थी पहले, बिल्कुल ख़त्म हो गई अब। तो ऐसे नेताओं में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो और नेता अब तक क्या करते थे, ये बड़ा शर्म का विषय है। अब तक नेताओं में जिज्ञासा क्यों नहीं थी, देश प्रेम की भावना क्यों नहीं थी, देशभक्ति क्यों नहीं थी? आखिर वजह क्या है, ये तो पूछा जाएगा। लेकिन पूछेगा कौन? ये सत्ताधारी इतने खतरनाक हैं कि आवाज़ उठाने वाले को मरवा देते हैं या उसे फंसा देते हैं कानून के जरिए। अब आंखें खोलना पड़ेगा, सत्ताधारियों आंखें खोलो, नहीं तो देश वापस से गुलाम होगा। पहले 900 साल रह चुका है, अब अगर गुलाम हुआ तो इसका छूटना मुश्किल हो जाएगा। ये कड़वा सच है। सब जिम्मेदारी एक राजा की होती है, सत्ताधारी नेता की होती है, मंत्रियों की होती है। आखिर ये क्या चलता है? क्यों ऐसी में बैठे रहते हैं? क्यों नहीं ध्यान देते बाहर की चीज़ों के ऊपर? ड्रग्स बना दिया भारत को, नशेड़ी बना दिया भारत को, लफ्ज़ियात का अड्डा बना दिया इस भारत को। क्या चलता है आखिर? हमारा कुछ सम्मान, मान सम्मान है कि नहीं, ये पूछा जाएगा सवाल। सत्ताधारियों, तुम वोट लेने के लिए हमारे कंधे पर हाथ रखते हो। ये सत्ताधारियों, तुम वोट लेने के लिए गिड़गिड़ाते हो, तुम वोट लेने के लिए घर घर जाते हो। आखिर वोट लेने के बाद जनता को क्या देते हो? जनता की बहन बेटियों को क्या देते हो? उनकी सुरक्षा में बांधे हैं, उनको तकलीफ है। आज बच्चे को, माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। इस तरह मिलावट के कारोबार हैं, नशे के धंधे हैं। क्या भारत कैसा था? भारत संतों का देश था, भारत सिद्ध पुरुषों का देश था। आज नशेड़ी बना दिया, लफ्ज़ियात का अड्डा बना दिया। व्हाट इज़ द रीजन? हम क्यों नहीं पूछेंगे? हम तो पूछेंगे। लेकिन अब तक पूछने वाले को गोली मार दी जाती थी। लेकिन आप याद रखिए, ऊपर देर है, अंधेर नहीं है। नीचे की कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलेगी, लेकिन ऊंचे ऊपर फैसला होगा, ये आप याद रखिए। चलिए, आप जागते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ऊपर वाला आपको जगाएगा। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।